बहुत सिंपल कंसेप्ट है ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक का। ठीक है, कैसे ब्लड फ्लो जो यस है सर। हार्ट अटैक को न्योता देता है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। हमने क्या पढ़ा था कि मान लेते हैं कि ये हमारी वीन्स है जिसके अंदर से ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, यस सर। अब क्या होता है कि जब इस पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है ना, यस सर। जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका थिकनेस, इसका जो डायमीटर है, डायमीटर हो जाता है कम। मान लेते हैं यहाँ पे यस सर। कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा जमा हो गया। ओके, तो यहाँ पे जब कोलेस्ट्रॉल जमा होगा तो यहाँ देख रहे हो आप कि इसका जो डायमीटर है यहाँ पे कम हो गया है ना। यस सर। तो कम डायमीटर है तो इसका मतलब क्या है कि V की वैल्यू बढ़ जाएगी। यस सर। तो यहाँ पे V आपका इंक्रीज हो जाएगा। V मतलब जो ब्लड फ्लो हो रहा है इसमें, उसकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगी। और इस V का रिलेशन किससे है? प्रेशर से है ना। यस सर। जहाँ पे देखो हमने क्या पढ़ा था, जब स्ट्रीम लाइन फ्लो जब पढ़ा था हमने, तो वहां पे दो चीजें हमने पढ़ी थी कि अगर इस तरह से कहीं पे फ्लो हो रहा है ना, ये मान लेते स्ट्रीम लाइन फ्लो है, तो यहाँ यस पे सर। देखो, यहाँ पे इसका डायमीटर छोटा है और यहाँ पे इसका डायमीटर है बड़ा। तो हमने क्या देखा था कि जहाँ पे छोटा डायमीटर है वहां पे वेलोसिटी होती है कम, और जहाँ पे सॉरी वेलोसिटी होती है ज्यादा, ज्यादा। तो जहाँ पे बड़ा है वहां पे वेलोसिटी होती है कम। कम। लेकिन वेलोसिटी जहां पे ज्यादा होती है वहां पे प्रेशर होता है कम, यस। और जहां पे इसका साइज बड़ा होता है वहां पे प्रेशर होता है ज्यादा। क्लियर है कंसेप्ट? यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो जब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया आपका, तो यहाँ पे इसकी जो वीन्स की जो डायमीटर है वो डायमीटर रिड्यूस हो जाता है। डायमीटर रिड्यूस हो जाता है तो V की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। V की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो यहाँ पे P की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। यस ठीक है, सर। तो जो इंटरनल प्रेशर है ब्लड का, वो इंटरनल प्रेशर हो जाता है कम। और आउटर प्रेशर देखो, ये वीन्स हमारी क्यों बिल्कुल एज इट इज होती है, मतलब क्यों, प्रेशर क्या होता है जब इसके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है और बाहर में जो प्रेशर है, जब दोनों बैलेंस करते हैं एक दूसरे को तो तब हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है ना। लेकिन क्या यस होगा सर। कि जब यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा डिक्रीज, यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा डिक्रीज, यस और सर। यहाँ पे प्रेशर उतना का उतना ही है, क्योंकि ये तो नॉर्मल प्रेशर है, ये तो जो लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही प्रेशर है ना। तो ये यस दोनों सर। एक दूसरे को बैलेंस रखते हैं। लेकिन जब अंदर वाला जो ब्लड फ्लो है उसका प्रेशर अगर डिक्रीज हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये प्रेशर तो एज इट इज लग ही रहा है, यस सर। तो ये क्या करेगा, ये इस वीन्स को ना थोड़ा सा कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन में ला देगा, क्योंकि अंदर प्रेशर कम है बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो ये वीन जो है पिचक जाएगी थोड़ी सी, है ना। थोड़ी सी यस इसका सर। जो डायमीटर है और छोटा हो जाएगा। तो अब जब इसका डायमीटर छोटा हो गया तो यहाँ पे प्रेशर और रिड्यूस हो जाएगा, है ना। यस सर। तो जब इस प्रेशर को बढ़ाने के लिए फिर ब्लड क्या, हार्ट क्या करता है, हार्ट यहाँ पे पंपिंग की स्पीड बढ़ा देता है। ठीक है, तो पंपिंग की स्पीड जब बढ़ेगी तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। यस सर। और अगर ये साइकिल बहुत लंबे समय तक हो गया तो क्या होगा, तो ये प्रेशर बढ़ता चला जाएगा बाहर की साइड, अंदर की साइड प्रेशर डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये वीन क्या हो जाएगी, बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी। एक टाइम पे ऐसा होगा कि अंदर में प्रेशर बिल्कुल कम हो जाएगा, हार्ट बहुत ज्यादा काम करेगा, इसको खोलने की कोशिश करेगा, यहाँ से ज्यादा वेलोसिटी बढ़ाएगा ब्लड की। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हार्ट जो है ओवर वर्क हो जाएगा और ये वीन हो जाएगी ब्लॉक। ठीक है, तो इसको कहते हैं ब्लॉक होना या हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक का कंसेप्ट समझ में आया। यस सर। तो क्या करना है हार्ट अटैक को बचाने के लिए, यहाँ पे कोई भी प्लेक हमें जमने नहीं देना है, कोई भी कोलेस्ट्रॉल का जमने नहीं देना है, तब जाके आपका हार्ट आप सेव कर सकते हो, हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। ठीक है, यस सर। सिंपल कंसेप्ट।
yes sir, बस ये समझने की बात है कि जब यहाँ पे इसका जो डायमीटर है छोटा हो जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो पी डिक्रीज हो जाएगा, पी डिक्रीज हो जाएगा तो ये थोड़ी सी व्हील्स जो है पिचक जाएगी, yes sir, पिचक जाएगी तो हार्ट को ओवर वर्क करना पड़ेगा, फिर अगेन ये साइकिल जो है फिर कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जब इसका पाथ नैरो हो जाएगा तो और फिर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर डिफरेंस जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हार्ट का जो वर्क है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो जब उसका एक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पे ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी व्हील्स, तो यहाँ पे ब्लड आगे फ्लो नहीं होगा, ब्लड आगे फ्लो नहीं होगा, लेकिन हार्ट इसको सोचता है कि इसको खोलूं मैं, ठीक है, यहाँ से ब्लड फ्लो होना चाहिए, तो वो हो नहीं पाएगा तो हार्ट और भी ज्यादा वर्क करेगा, तो जितना उसका वर्क लोड करने की कैपेसिटी है उससे भी ज्यादा वो काम करेगा, तो उस कंडीशन में हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, सिंपल yes, कंसेप्ट। लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होऊंगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।